गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी की संगत को प्यार भरा नमस्ते। आज के योगी कथामृत के रीडिंग सेशन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन की शुरुआत हम गुरु वंदना से करेंगे। गुरुजी और सभी डिवाइन गुरु गुरु को हम प्रणाम करते हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज का सेशन शिखा झा आंटी जी को होस्ट कर रही हैं। तो मैं शिखा झा आंटी जी से निवेदन करूंगी कि वो अपने आप को अनम्यूट करें और सेशन को आगे बढ़ाएं। जय गुरु जी। आवाज आ रही है आंटी? हाँ जी। जय गुरु जी। अ, जैसा कि आज मैं सबसे पहले सारे गुरुओं को प्रणाम करती हूँ और मल्टीलिंगुअल चैनल को बहुत 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 अभिनंदन। और चूंकि ये सेशन बहुत ये चैप्टर जो हमारा है जिसका जिसको आज शालिनी दुबे आंटी अ, वाचन करने वाली हैं और हम सब उससे अनुग्रहित होने वाले हैं। और उसके लिए मैं उनको पहले ही साधुवाद देती हूँ क्योंकि गुरु जी की असीम अनुकंपा होती है जो हम उसको पढ़ पाते हैं, उससे कुछ सीख पाते हैं। मैं युक्तेश्वर गिरी जी और परमहंस योगानंद जी और सभी अपने धर्म गुरुओं को और साथ में हमारे परम पूज्य गुरु जी को प्रणाम करते हुए मैं चाहती हूँ कि ये सेशन की शुरुआत आंटी करें। ये बहुत लंबा चैप्टर है तो हम सबको बहुत ध्यान से इसको एक एक मोती को चुनना होगा और उसको उससे कुछ कुछ गुनना होगा। गुनना या अर्थात सीखना। जय गुरु जी। और मैं शालिनी देवी आंटी जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आंटी जी आप प्लीज ज्वाइन कीजिए और आप इस महान अपनी जो आपको ये सेवा मिली है उस सेवा में अपना योगदान दीजिए और इस सेवा के लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओवर टू यू शालिनी आंटी। अपने आप को अनम्यूट कीजिए। शालिनी और आपकी वॉइस नहीं आ रही है, आप अनम्यूट कर लीजिए। अब आ रही है संगत जी? हाँ जी, अब आ रही है शालिनी। यस। अच्छा। जय जय गुरु गुरु जी। जी। संगत जी, महाराज दोबारा से प्रणाम स्वीकार करें। महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदना। आई जॉइन सब संगत को प्रणाम, सब देवी देवताओं को प्रणाम। और ये मेरा बहुत सौभाग्य है जो महाराज ने आज मुझे ये सेवा दी है। संगत जी, ये दूसरी आंटी करने वाली थी तो मुझे बस 2 दिन पहले ही पता चला। और जैसे भी मैं पढ़ पाऊंगी आप प्लीज उस वो सेवा स्वीकार करें। और साथ में गुरु महाराज से भी विनती है कि वो मेरी जिह्वा पे आकर बोलें, क्योंकि मुझे कुछ ज्ञान नहीं है, हम कुछ मैं जानती नहीं हूँ। सब महाराज की कृपा और उनकी ही अनुकंपा है। आज ये सेशन में बस ये कह के शुरू करूंगी कि ये जो किताब हम लोग पढ़ रहे हैं ये मेरी सबसे फेवरेट बुक है। और शायद इसीलिए महाराज ने मुझे ये अवसर दे प्रदान किया है कि मैं अपने भाव प्रकट कर सकूं। तो सुरेश वासन अंकल का और सब संगत का, आंटी का, शिखा आंटी का और जो दूसरी आंटी थी, बहुत धन्यवाद। संगत जी, ये जो आज मैं पढ़ रही हूँ वो प्रकरण 12 है, यानी कि चैप्टर 12, अपने गुरु के आश्रम की कालावधि। तो ये जो हमारे परमानंद योगानंद जी ने बताया है कि जब वो अपने गुरु की आश्रम में रहे तो उन्होंने क्या क्या सीखा, क्या वहाँ का वातावरण था, क्या उन्हें महसूस हुआ। उन्होंने बहुत सिंपल, बहुत ही सादे शब्दों में यहाँ पे पिरोया है। तो जब वो रायघाट पहुंचते हैं परमानंद जी, तो युक्तेश्वर जी उनको देखकर बोलते हैं, तुम आ गए। श्री युक्तेश्वर जी ने बरामदे के पीछे स्थित बैठक में बिछे हुए व्याघ्र चर्म में बैठे बैठे ही मुझसे कहा। उनका स्वर ठंडा था, ढंग भाव शून्य था। तो ये जो स्वर ठंडा था, ढंग भाव शून्य था, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में सुना था कि वो चाहते थे कि
वो रायघाट आए, युक्तेश्वर महाराज जी चाहते थे, पर परमहंस नंदा जी अपने घर में जाना नहीं चाहते थे, वो बनारस में ही रहना चाहते थे। तो इसी वजह से उन्होंने पहले मना कर दिया था उनकी आज्ञा मानने को, थोड़ा वो दुविधा में थे, पर युक्तेश्वर गिरी महाराज जी ने बोला कि आप अ, 1 महीने में वहाँ आ जाएँगे, तो उसी से इसका अभिप्राय निकलता है कि वो उनका स्वर ठंडा था और ढंग भाव शून्य। तो जो ये बड़े महात्मा वगैरह होते हैं, उन वो अपनी सारी भावनाओं को इतने कंट्रोल में रखते हैं कि एकदम कहते हैं ना वो काम और कलेक्टिव वो रहते हैं कि उनका स्वर एकदम शांत था और भाव शून्य था। कोई उनके मन में गुस्सा नहीं, कोई उनके मन में द्वेष नहीं था। उन्होंने बहुत ही प्यार स्वर से बोला कि तुम आ गए? तो परमहंस नंदा जी कहते हैं, जी गुरुदेव, मैं आपके अनुसरण के लिए आया हूँ, झुककर मैंने उनका चरण स्पर्श करा। परंतु ये कैसे हो सकता है? तुम तो मेरी इच्छाओं की अवहेलना करते हो। गुरु महाराज ने कहा कि ये कैसे तुम मेरा अनुसरण कैसे करोगी? क्योंकि तुम मेरी इच्छा को मानने को तैयार नहीं थे। तब ठीक है, अब ऐसा नहीं होगा गुरुजी, आपकी इच्छा ही मेरा धर्म होगी। तब ठीक है, अब मैं तुम्हारे जीवन का उत्तरदायित्व ले सकता हूँ। तो ये है कि जब आप तैयार हो गुरु की इच्छा और उनकी बातें मानने को, तभी गुरु आपका उत्तरदायित्व ले सकते हैं, यानी कि टोटल सरेंडर वाली बात आती है इसमें। मैं स्वेच्छा से अपना सारा भार आपको सौंपता हूँ गुरुदेव। उन्होंने बोला अपनी इच्छा से आप अपना सारा भार मैं आपको सौंप देता हूँ। तो इस उससे हमें ये समझ आता है कि उसी समय वो पूरे सरेंडर को तैयार थे। इस 2 मिनट के जो उनकी वार्तालाप हुई, उसके दौरान ये एकदम हमें स सामने आता है कि वो एकदम तैयार थे सरेंडर के लिए। तो अब मेरा पहला अनुरोध ये है कि तुम अपने परिवार के पास घर लौट जाओ। मैं चाहता हूँ कि तुम कलकत्ता जाकर कॉलेज में प्रवेश ले लो। तुम्हारी आगे की पढ़ाई चलती रहनी चाहिए। तो इतने बड़े संत थे युक्तेश्वर गिरी महाराज जी, जिन्हें योगानंद जी ज्ञान अवतार कहते हैं और उन्होंने कितने विनम्रता से अनबोला कि अनुरोध किया, उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप अपने परिवार के पास लौट जाएँ। उन्होंने ये नहीं कमांड नहीं दिया, उनको हुक्म नहीं दिया, बस उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि पहली रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप अपने घर लौट जाएँ। कितने विनम्र और कितने उच्च उनके ख़यालात थे कि वो अपने शिष्य से जो अभी-अभी आया है, विनती कर रहे हैं कि भई तू अपने घर लौट जा और कलकत्ता के कॉलेज में अपनी पढ़ाई शुरू कर दे। ठीक है गुरुदेव, मैंने अपनी व्याकुलता को छिपा लिया। क्या ये जिद्दी पुस्तकें वर्षों तक मेरा पीछा नहीं छोड़ेंगी? पहले पिताजी, अब श्री युक्तेश्वर जी, किसी दिन तुम्हें पाश्चात्य जगत में जाना होगा। वहाँ के लोग भारत के प्राचीन ज्ञान के प्रति अधिक ग्रहणशील होंगे। यदि अपरिचित हिंदू गुरु के पास विश्वविद्यालय की डिग्री होगी, आप बेहतर जानते हैं गुरुजी, मेरी उदासी छट गई। पाश्चात्य जगत का उल्लेख मुझे कुछ उलझनकारी, अगोचर सा लगा, परंतु इस समय गुरुदेव को अपने आज्ञा पालन से प्रसन्न करने के अवसर का तत्काल उपयोग करना अत्य आवश्यक था। तो देखो जैसे जो युक्तेश्वर जी गुरु महाराज हैं, वो कहते हैं कि आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है और जो परमहंस योगानंदा जी थे, उनको पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी। तो वो बोलते कि अरे ये पुस्तकें तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही हैं। पर युक्तेश्वर गिरी जी महाराज उनको भविष्य का सब पता था कि आगे क्या होने वाला है। उन्होंने बोला कि तुम्हें आगे जाके वेस्टर्न कंट्री में जाके अपने जो हिंदू धर्म है और भारत का प्राचीन ज्ञान है,
उसको आपको देना है और वहाँ के लोग उसको वो ग्रहणशील होंगे, उसको एकदम लेने को तैयार होंगे। और अगर एक हिंदू संत जाता है जिस पे डिग्री है विश्वविद्यालय की, तो उसको वो ज़्यादा समझा सकता है और उनके अनुसार अपने बातों को ढाल के उन्हें समझा सकता है। तुम कलकत्ता के पास ही रहोगे, जब भी तुम्हें समय मिले यहाँ आ जाना। संभव हुआ तो प्रतिदिन आऊँगा गुरुदेव। आपने जीवन के प्रत्येक पहलू पर मैं आपका अधिकार अपने जीवन के प्रत्येक पहलू पर मैं आपका अधिकार कृतज्ञता पूर्वक स्वीकार करता हूँ। केवल एक शर्त पर, क्या? कि आप मुझे भागवत साक्षात्कार कराने का वचन दें। तो इस इस लाइनों को पढ़ के ऐसा प्रतीत होता है कि वो पूरा सरेंडर करने को तो तैयार हैं, पर उनमें थोड़ा बाल सुलभ हठ भी है, जो वो अपने गुरु से करते हैं कि एक शर्त है कि हर चीज़ उसमें पहले शर्त उन्होंने रख दी, क्योंकि वो जानते थे कि उनके गुरु बहुत उनकी कैपेबिलिटी क्या है और उनको भगवान का साक्षात्कार होता है और वो ही उनको भगवान का साक्षात्कार करा सकते हैं। तो वो अपने गुरु से वचन लेना चाहते थे। पहले ही दिन 5 मिनट के इसमें उन्होंने बोल दिया कि आप मुझे भगवत साक्षात्कार कराने का वचन दें। तो 1 घंटे तक वाग युग चलता रहा। गुरु वचन मिथ्या नहीं हो सकता, वह सहज भी नहीं दिया जा सकता। इस वचन में निहित संभावनाएं हैं। इससे पहले कि एक गुरु ईश्वर को प्रकट होने के लिए बाध्य करे, उसका ईश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध होना आवश्यक है। श्री युक्तेश्वर जी के ईश्वर के साथ तादात्म्य को मैं जान गया था और उनका शिष्य होने के नाते उनसे ये वचन प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी था। तो परमहंस नंदा जी इस आगे बताते हैं कि मेरे गुरु में के साथ भगवान की जो उनका कनेक्शन था कि वो भगवान को देख सकते थे, उनको महसूस कर सकते थे और वह खुद ही एक ज्ञान अवतार पुरुष थे। तो इस वजह से उन्होंने वो वचन रखा और उन्होंने दृढ़ निश्चय करा कि वो वचन वो मुझे दे दें। तुम बहुत हठी हो। इसके पश्चात करुणापूर्ण निर्णायकता के साथ गुरुदेव की सहमति गूंज उठी। गुरुदेव बोले कि तुम बहुत जिद्दी हो, पर फिर भी उन्होंने करुणा से, इतने करुणा से भरे हुए होते हैं गुरु, उन्होंने करुणा से बोला कि ठीक है, ये होगा। तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा है। हो। उन्होंने ये भी बोल दिया कि जो तुम्हारी इच्छा है वो भी मेरी भी इच्छा हो। मेरे हृदय से जीवन व्यापी पर्दा हट गया। इधर-उधर अनिश्चित खोज का अब अंत हो गया। मुझे सद्गुरु के चरणों में चिरंतन आश्रय मिल गया था। तो वो उनके उस शब्द से, तुम्हारी इच्छा ही मेरी इच्छा हो, उनके परमहंस योगानंदा जी के हृदय में जो एक पीड़ा थी, एक इच्छा थी, एक जुनून था भगवत साक्षात्कार का, वो पर्दा हट गया और वो जिसकी खोज वो बचपन से करते आ रहे थे। जैसे आपने सुना है, कभी वो हरिद्वार गए, कैसे वो चले गए, बनारस गए, वृंदावन गए। तो बस अब उनकी वो खोज खत्म हुई और उनके सद्गुरु के चरणों में उनको आश्रय मिल गया और उन्होंने चैन का साँस लिया। यह इसका भाव मुझे समझ आता है कि बस अब वो चिंता रहित हो गए कि अब मुझे कोई चिंता की ज़रूरत नहीं है। युक्तेश्वर गिरि जी महाराज मुझे भगवान का साक्षात्कार ज़रूर कराएँगे। आओ मैं तुम्हें आश्रम दिखाता हूँ। गुरुदेव अपने व्याघ्र चर्म के आसन से उठे। इधर-उधर दृष्टिपात करते मैंने दीवार पर टंगी एक तस्वीर देखी, जिसे चमेली का हार पहनाया हुआ था। लहरी महाशय, मैंने साश्चर्य कहा, हाँ मेरे ईश्वर तुल्य गुरु। श्री युक्तेश्वर जी का स्वर आदर से कंपित था।
वे उन सब गुरुओं से कहीं महान थे। एक मनुष्य के रूप में और एक योगी के रूप में मैं भी, जिनका जीवन भर अन्वेषण की परिसीमा में आया। तो जब भी युक्तेश्वर गुरु जी परमहंस नंदा को बोलते हैं कि चलो मैं आपको आश्रम दिखाता हूँ, और जैसे ही वो आश्रम में देखते हैं वहां पे लहरी महासाई का एक तस्वीर टंगी होती है जिसपे चमेली का हार है, और उनको देखते ही वो एकदम पहचान गए और एकदम खुश हो गए कि अरे ये तो लहरी महाशय हैं जिनको वो बचपन से पूछते थे, और उनके माता पिता के भी वो गुरु थे, और वो श्री युक्तेश्वर जी के भी गुरु थे। उस सुपरिचित तस्वीर को मैंने मौन प्रणाम किया। मेरी आत्मा की भक्ति उस लोकोत्तर गुरु के लिए बह निकली, जिन्होंने मेरे शैशव काल को अपने आशीर्वाद से धन्य करते हुए इस क्षण तक मेरा मार्गदर्शन किया। गुरुदेव के पीछे-पीछे मैं उस घर और उस सारे प्रांगण में घूमा। भारी भरकम खंभों से युक्त उस विशाल और पुराने आश्रम के बीच में एक आंगन था। बाहर की दीवारों पर काई जम गई थी। आश्रम परिसर पर निसंकोच कब्जा किए हुए कबूतर सपाट धूसर रंग की छत पर फड़फड़ा रहे थे। आश्रम के पिछवाड़े में एक बगीचा था, जिसे कटहल, आम और केले के पेड़ों ने सुहावना बनाया हुआ था। इस 2 मंजिले भवन के ऊपर के कमरों के कटघरेदार बरामदे बीच में स्थित आंगन को 3 ओर से घेरे थे। तो अब श्री परमानंद जी अपने गुरु के आश्रम का वर्णन कर रहे हैं, जो कि बहुत सुंदर, एकदम स्वच्छ, एकदम सिंपल आश्रम, जहाँ पे कबूतर वगैरह सब हैं, 2 मंजिली इमारत है, पीछे बाग बगीचा है जिसमें कटहल, आम, केले के पेड़ हैं। नीचे के तले पर एक प्रशस्त हॉल था, जिसकी ऊंची छत खंभों पर टिकी हुई थी। गुरुदेव ने बताया, इस कमरे का उपयोग मुख्यतः वार्षिक दुर्गा पूजा उत्सव के लिए होता था। श्री युक्तेश्वर जी के बैठक कक्ष में जाने के लिए एक संकरी सीढ़ी थी। इस कक्ष की छोटी सी बालकनी से सड़क दिखती थी। आश्रम में साज सामान सरल था। हर चीज अत्यंत सादी, स्वच्छ और उपयोगी थी। कई पाश्चात्य पद्धति की कुर्सियां, बेंच और मेजें भी दिखाई दे रही थी। गुरुदेव ने मुझे रात को वहीं रहने के लिए निमंत्रित किया। आश्रम में शिक्षा ग्रहण कर रहे 2 लड़कों ने रात को भोजन के लिए रसेदार सब्जी परोसी। गुरुजी कृपया अपने जीवन के विषय में कुछ बताइए। उनके व्याघ्र चर्म के पास एक चटाई पर मैं बैठा था। बरामदे से बाहर दिखाई पड़ने वाली मैत्रीपूर्ण तारे अत्यंत समीप लग रहे थे। मेरा पारिवारिक नाम प्रियनाथ कड़ार था। मेरा जन्म यहीं श्री रामपुर में हुआ था, जहाँ मेरे पिताजी एक धनवान व्यापारी थे। तो इस इसमें गुरु महाराज अपने बारे में बताते हैं। अ, रात को जब खाना खत्म हुआ, तो श्री परमानंद महाराज जी अपने गुरु के पास आके बैठे और उनसे पूछा, महाराज आप अपने बारे में, गुरु महाराज अपने बारे में बताइए। तो युक्तेश्वर जी गिरी महाराज बोले कि मेरा परिवार, पहला नाम प्रियनाथ करार था और मेरा जन्म यहीं श्री रामपुर में हुआ था। मेरे पिताजी एक बहुत ही धनी व्यापारी थे और यह पैतृक मकान छोड़ गए हैं, जो मेरा अब आश्रम है। उस समय जब परमानंद जी चटाई पे बैठे हुए हैं अपने गुरु जी के सामने, तो इतना प्यारा उन्होंने कितनी सिंपल भाषा में लिखा कि कि जैसे हम अपने माँ-बाप के सामने या कहीं भी नीचे बैठ जाते हैं कि प्रभु कि ये बात बताएँ अपने जीवन की, तो उनमें जो उत्सुकता नज़र आती है, बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे में होती है कि वो और जानना चाहते हैं अपने गुरु महाराज के बारे में। और तो उन्होंने बताया गुरु महाराज जी ने कि ये जो आश्रम है ये मेरे पिता, ये हमारा पैतृक घर है और मेरी स्कूली पढ़ाई बहुत कम हुई।
मुझे वह धीमी और उथली प्रतीत होती थी। युवावस्था में के आरंभ में मैंने गृहस्थ धर्म का उत्तरदायित्व स्वीकार कर लिया और मेरी एक बेटी है जिसका विवाह हो चुका है। मेरा प्रौढ़ जीवन लहरी महाशय के मार्गदर्शन से धन्य हुआ। पत्नी की मृत्यु के पश्चात मैंने स्वामी परंपरा के अंतर्गत संन्यास ग्रहण कर लिया और मुझे नया नाम मिला श्री युक्तेश्वर। यही सरल मेरा वृतांत है। तो उन्होंने केवल 4-5 शब्दों में बताया कि मुझे पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी, स्कूल जाने में। वो उनको बहुत ही अ, अगर हम इस भाषा में सोच समझेंगे तो बहुत ही उनको रुकी हुई और बोरिंग लगती थी। जब वो युवावस्था में आए, उन्होंने विवाह किया, उनकी एक बेटी है और उसके बाद वो लहरी महाशय के मार्गदर्शन से धन्य हुए, उनके गुरु बने। उनकी पत्नी की मृत्यु के बाद उन्होंने संन्यास ग्रहण करा। उसके बाद उनका नाम श्री युक्तेश्वर जी पड़ा। मेरे उत्सुक चेहरे को देखकर गुरुदेव मुस्कुराए। सभी जीवन वृत्तांतों की तरह उनके वृत्तांत ने भी उनका केवल बाह्य परिचय ही दिया, बिना आंतरिक पुरुष का परिचय दिए हुए। तो उन्होंने खाली अपना बाहरी परिचय दिया, अंदर की कोई बात नहीं बताई। गुरुजी, मुझे आपके बचपन की कुछ कहानियां सुनने की इच्छा है। कुछ कहानियां बताता हूँ। गुरुजी ने एकदम से उनका निवेदन स्वीकार किया और बोले, प्रत्येक में निहित नैतिक शिक्षा है कि मैं कहानियाँ जो बताता हूँ, उन सब में शिक्षा है, एक नैतिक शिक्षा है। इस चेतावनी के साथ श्री युक्तेश्वर जी की आँखें हँसी की झलक में चमक उठी। एक बार मेरी माँ ने एक अंधेरे कमरे में भूत होने की डरावनी कहानी बताकर मुझे डराने की चेष्टा की। मैं तुरंत वहाँ गया और भूत को न पाकर निराशा प्रकट की। उसके बाद माँ ने मुझे कभी कोई डरावनी कहानी नहीं सुनाई। नैतिक शिक्षा ये कि भय का सामना करो, तब वह तुम्हें सताना बंद कर देगा। तो कितनी बड़ी शिक्षा है इस कहानी में। हम लोग भी अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी न किसी बात से डरते रहते हैं, घबराते रहते हैं। तो हमें डट कर उसका सामना करना चाहिए। तब वह हमें डर नहीं लगेगा। बचपन की एक अन्य स्मृति है, एक पड़ोसी के भद्दे कुत्ते की मेरी चाह की। उस कुत्ते को पाने के लिए मैंने कई सप्ताह तक सारे घर को सिर पर उठा रखा था। उससे कहीं अधिक सुंदर अनेक कुत्तों के सारे प्रस्ताव जैसे मेरे कानों तक पहुंच ही नहीं पाते थे। नैतिक शिक्षा मोह अंधा बना देता है। वह इच्छित वस्तु के चारों ओर आकर्षण के काल्पनिक माया जाल की रचना कर देता है। तो गुरु महाराज ने इस छोटी सी कहानी से इतना बड़ी शिक्षा दी कि एक एक अगली कुत्ता था पड़ोसी का जिसे वो लेना चाहते थे और उनको उनके पिता ने और बोला कि भई तू और कोई ले ले, जो कि उससे कहीं अधिक सुंदर थे। पर उनको ऐसा जुनून चढ़ गया कि नहीं, मुझे तो वही कुत्ता चाहिए। तो वो कहते हैं कि ये मोह था। मोह में इंसान अंधा हो जाता है, वो अपने सोचने समझने की शक्ति भी अ, गँवा देता है। इतना आकर्षण हो जाता है। तीसरी कहानी उन्होंने सुनाई कि तीसरी कहानी किशोर मन की सुकुमारता से संबंधित है। मैं अपनी माँ को कभी-कभी ये कहते सुनता था कि जो मनुष्य किसी और के मातहत नौकरी स्वीकार कर लेता है, वह दास है। यह धारणा मेरे मन में इतनी पक्की बैठ गई कि मैंने विवाह के उपरांत भी सारी नौकरियां ठुकरा दी। अपनी पैतृक संपत्ति को भूमि के व्यवसाय में लगाकर मैंने अपनी आजीविका चलाई। इससे नैतिक शिक्षा हमें ये मिलती है कि केवल अच्छी और सकारात्मक शिक्षाएं ही बच्चों के मन में जानी चाहिए। उनकी प्रारंभिक धारणाएं दीर्घकाल तक सुस्पष्ट बनी रहती हैं। तो नैतिक शिक्षा उन्होंने अपनी तीसरी कहानी से श्री युक्तेश्वर गिरी जी ने दी कि
उनकी माँ ने बचपन में उन्हें बोला था कि जो किसी के अंदर नौकरी करता है वो उसका दास हो जाता है। तो वो बात उनके मासूम मन में इतना घर कर गई कि जब उनका शादी भी हो गई तब भी उन्होंने कोई नौकरी नहीं करी और जो आई तो उन्होंने ठुकरा दी। क्योंकि उनको लगता था कि मुझे किसी का दास नहीं बनना। उन्होंने सारी अपनी आजीविका अपने पैतृक घर के संपत्ति की भूमि के व्यवसाय से ही करी और वो बोलते हैं कि छोटे बच्चों को हमेशा पॉजिटिव और अच्छी शिक्षाएँ देनी चाहिए क्योंकि जो बचपन में बात मन में बैठ जाती है, उसे निकालना बहुत मुश्किल है और उसको निकालने में बहुत समय लग जाता है। वो दीर्घ काल तक आपके चित्त पर बनी रहती हैं। गुरुदेव प्रशांत मौन में डूब गए। मध्य रात्रि के आस-पास उन्होंने मुझे एक संकरी खाट सोने के लिए दी। अपने गुरु की आश्रम की छत के नीचे उस पहली रात नींद खूब गाढ़ी और मधुर थी। तो यू परमानंद जी ने इतना सुंदर वर्णन किया है कि एक छोटी-सी खाट पे मैं सोया पर उस दिन उनको नींद इतनी सुंदर आई और एकदम जैसे कहते हैं घोड़े बेच के वो सोए क्योंकि उनकी सारी चिंताएँ, उनकी सारी खोज गुरु के चरणों में आके समाप्त हो गई थी। इसलिए वो निश्चिंत होकर सो गए। श्री युक्तेश्वर जी ने दूसरे दिन प्रातःकाल ही मुझे क्रिया योग की दीक्षा देने का निश्चय किया। इस प्रविधि की दीक्षा मुझे पहले ही लहरी महाशय के 2 शिष्यों से मिल चुकी थी, पिताजी और मेरे शिक्षक स्वामी केवलानंद जी। परंतु गुरुदेव के पास रूपांतर करने की शक्ति थी। उनके स्पर्श मात्र से ही प्रचंड ज्योति मेरे संपूर्ण अस्तित्व पर छा गई, मानो करोड़ों सूर्य एक साथ उदीप्त हो उठे हों। एक अवर्णनीय आनंद की बाढ़ ने मेरे हृदय को अंतरतम कोने तक अभिभूत कर दिया। इतना प्यारा, इतना सुंदर, सुंदर शब्दों में उन्होंने इसको पिरोया है कि सुबह युक्तेश्वर गुरु जी महाराज ने उनको उठाया और क्रिया योगा की दीक्षा दी, जो वो पहले भी ले चुके थे। पर युक्तेश्वर गुरु महाराज तो ज्ञान अवतार थे। उनके पास शक्ति थी कि वो किसी को भी रूपांतरित कर पाएँ। उनके स्पर्श, उनके छूने से ही श्री परमानंद जी के महाराज में के शरीर में एक करंट के समान ऊर्जा पूरे उनके शरीर में आ गई और जैसे उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि जैसे करोड़ों सूरज उनके अंदर उदय हो गए हों। जैसे करोड़ों सूर्य का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश उनके रोम-रोम से छलक रहा हो, उनको ऐसा अनुभव हुआ और वो इतना अवर्णनीय आनंद है कि वो इतना प्यारा, उसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। वो अवर्णनीय आनंद है, जो उनके हृदय को अंदर तक, उनके हृदय के कोने, उनके एक-एक हृदय के कोने को छू गया, उसको अभिभूत कर गया। उसके दूसरे दिन लगभग सायंकाल हो चला था, जब मैं आश्रम से जाने के लिए तैयार हो पाया। तुम 3 दिन में लौट आओगे। जब मैंने कलकत्ता के अपने घर के द्वार में प्रवेश किया, तो गुरुदेव की भविष्यवाणी भी मेरे साथ थी। उड़ते पक्षी के पुरागमन के बारे में कोई भी व्यंग्य बाण जिसका मुझे डर था, मेरे किसी भी संबंधी ने नहीं चलाया। मैं अपनी छोटी-सी अटारी में गया और उस पर प्रेम भरी दृष्टि दौड़ाई, मानो वह कोई जीवंत उपस्थित हो। तुम मेरे ध्यान की साक्षी हो और मेरी साधना के अश्रुपात और आंधी-तूफान को भी तुमने देखा है। जब मैं अपने दिव्य गुरु के आश्रम में पहुँच गया, अब मैं अपने दिव्य गुरु के आश्रम में पहुँच गया हूँ। तो आगे श्री परमहंस योगानंदा जी लिखते हैं कि मैं शाम को अपने गुरुजी के आश्रम से अपने घर कलकत्ता की तरफ पहुंचा, पर गुरु महाराज ने बोला कि आप 3 दिन में ही वापस आ जाओगे। तो इस गुरु महाराज को सब पता था आगे क्या होने वाला है। वो अवतारी पुरुष थे। जैसे वो
अपने घर पहुंचे। उनको डर था कि उनके रिश्तेदार उनको ताने मारेंगे कि अच्छा तू वापस आ गया, तू तो घर छोड़ के चला गया था। पर ऐसा नहीं हुआ और उन्होंने किसी ने कुछ नहीं कहा। वो अपने अटारी में जो उनका प्रिय जगह थी जहाँ वो साधना करते थे और उस अटारी को उन्होंने एक एक अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह यहाँ पे बोला है, अपने बेस्ट फ्रेंड की तरह कि इतने और जैसे ही वो वहां गए उन्होंने उसे इतने प्यार से देखा जैसे पर कि वो अटारी नहीं, एक जीवन आत्मा है, एक जीवन है, एक माँ है, एक दोस्त है, जिसने वो हर उनके पल का, उसके ध्यान का, उनकी साधना का, वो वहाँ हँसे, रोए, वो और जो भी उनके जीवन में आंधी-तूफ़ान आया, वो उसकी साक्षी है। बेटा, आज मैं हम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ। पिताजी और मैं शांत, नीरव संध्या में बैठे थे। उसके बाद शाम को वो अपने पिताजी के पास पहुँचे और पिताजी बहुत ही प्रसन्न थे। तुम्हारे गुरु तुम्हें मिल गए और जैसे चमत्कारी ढंग से मुझे अपने गुरु मिले थे, लहरी महाशय का पुण्य हस्त हमारे जीवन की रक्षा कर रहा है। तुम्हारे गुरु कोई दुर्गम हिमालय के संत नहीं, बल्कि निकट के ही निकले। मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार हो गई। तुम्हारी ईश्वर खोज में तुम्हें मेरी दृष्टि से सदा के लिए ही ओझल नहीं कर दिया गया। तो उनके पिताजी इतने प्रसन्न हुए कि तुम्हारे गुरु तुम्हारे हमारे घर के पास ही हैं, तुम्हें मिल गए हैं और इसमें भी लहरी महाशय जी जो उनके पिताजी के गुरु थे, उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि उनके पिताजी रोज उनसे प्रार्थना करते थे कि भई ये योगानंद जी घर वापस आ जाएँ और उनकी आँखों के सामने ही रहें। वो कहीं दूसरे जैसे इसमें दिखाया कि माता-पिता का प्यार कितना हमारे जीवन में उनका लगाव, प्यार कितना होता है कि वो दिन-रात भगवान से उनके घर लौटने की प्रार्थना करते थे, अपने गुरु से विनती करते थे कि महाराज इसको यहीं आस-पास कोई मिल जाए। तो हमारे जीवन में हम जो हम पहुँचे हैं, आज हम जब सब लोग यहाँ बैठे हैं, सुन रहे हैं, इसमें महाराज का गुरु महाराज का हमारे माता-पिता का, सबका बहुत हाथ है। वही उन्होंने इतनी स सीधी भाषा में यहाँ लिखा है कि उनके पिताजी चाहते थे कि वो उनके साथ रहें, उनकी नज़रों से ओझल ना हो। पिताजी की इस बात की भी खुशी थी कि मेरी औपचारिक पढ़ाई फिर से शुरू हो गई है। उन्होंने यथोचित व्यवस्था कर दी। दूसरे दिन कलकत्ता में निकट ही स्थित स्कॉटिश चर्च कॉलेज में उन्होंने दाखिला ले लिया। खुशी के मास तेजी से बीतते गए। मेरे पाठकों ने निश्चय ही यह सही अनुमान लगा लिया होगा कि कॉलेज की कक्षाओं में मैं कम ही दिखाई पड़ता था। श्री रामपुर आश्रम का आकर्षण दुर्ना दुर्निवार था। मेरी वहाँ नित्य उपस्थिति पर गुरुदेव ने कभी कुछ नहीं कहा। मुझे बड़ी राहत मिलती थी, क्योंकि वे शायद ही कहीं विद्या के उन दलानों का जिक्र करते थे। सभी को ये पता तो चल ही गया था कि मैं विद्वान या विद्यालंकृत बनने के लिए नहीं बना था, फिर भी हर बार मैं न्यूनतम उत्तीर्णांक प्राप्त करता रहा। तो इसमें योगानंद जी ने बताया है कि मुझे कॉलेज का कुछ ज़्यादा शौक तो था नहीं, ना मुझे पढ़ाई करने में रुचि थी। मैं जाता था, कभी नहीं। पर मैं अपने गुरुजी के आश्रम ज़रूर चला जाता था और गुरुजी ने भी कभी इस बात में नाराज़गी अपनी ज़ाहिर नहीं करी, क्योंकि गुरुजी वहाँ और बातों की विद्या देते थे, जिसका उनको ज़्यादा रुचि थी, जिसमें परमहंस योगानंद जी की ज़्यादा रुचि थी। और वो कॉलेज को इतना ज़रूरी नहीं समझते थे, पर फिर भी वो हर साल न्यूनतम मतलब कम से कम मार्क लेके पास होते चले गए। वो कोई शालिनी आंटी, वहाँ ट हाँ हाँ, जी, हमें हमें अभी 14 पेजेस और पढ़ने हैं। वी आर ओनली ऑन द अच्छा, 5th पेज। सो सिर्फ जो मुश्किल चीजें हैं वही एक्सप्लेन कर दीजिए। दैट्स इट। ठीक है, थैंक यू आंटी थैंक जी, यू। शुक्राना आंटी जी।
जैसे महाराज की इच्छा। आश्रम में दैनिक जीवन शांत सरल रूप से चलता था, उसमें शायद ही कभी कोई परिवर्तन होता था। मेरे गुरुदेव ब्रह्म वेला में ही जाग जाते थे, पड़े पड़े ही या कभी कभी बिस्तर पर बैठे हुए वे समाधि की अवस्था में प्रवेश कर जाते थे। गुरुदेव कब जागे यह पहचानना अत्यंत सरल था। जबरदस्त गर्जन कराते खराटों का अकस्मात रुक जाना, एकाध दो दीर्घ निश्वास, कभी शरीर की कोई हलचल, फिर श्वास रहित की निशब्द अवस्था, और वह गहरे समाधि आनंद में डूब जाते थे। इसके बाद नाश्ता नहीं होता था। पहले गंगा के किनारे किनारे लंबा भ्रमण होता था। मेरे गुरु के साथ वह प्रातःकालीन भ्रमण अभी भी कितने जीवंत और सुस्पष्ट है, स्मृति में है। स्मृति की सहज पुनरावृत्ति में मैं प्राय अपने आप को उनके साथ पाता हूँ। प्रातःकाल का सूर्य नदी को उषण कर रहा है और ज्ञान के अधिकार से धवंतित होकर होता उनका स्वर गूंज रहा है। तो प्रातः काल का जो सूर्य है, उसकी किरणें नदी को उषण कर रही हैं, मतलब लाल रंग दे रही हैं, और ज्ञान की जो बातें हैं जो गुरु महाराज दे रहे हैं, वो ध्वनि गूंज रही है। स्नान और फिर मध्याह्न भोजन, गुरुदेव के दैनिक निर्देशानुसार भोजन तैयार करने का सतर्क कार्य तरुण शिष्यों का था। गुरुदेव शाकाहारी थे। संन्यास लेने से पूर्व वे अंडे और मछली खाते थे। शिष्यों के लिए उनका उपदेश यही रहता था कि अपनी शरीर प्रकृति के अनुसार कोई भी सादा आहार लें। गुरुदेव बहुत कम खाते थे, प्राय हल्दी या चुकंदर अथवा पालक के रस से बने चावल, और इस पर थोड़ा भैंस का घी या पिघला हुआ मक्खन था, या किसी दिन केवल मसूर दाल या पनीर की रसेदार सब्जी और उसके साथ कोई तरकारी। भोजन के अंत में वे चावल की खीर के साथ आम, संतरा या फिर कटहल का रस लेते। अपराह्न में दर्शनार्थी आया करते। एक अविरत धारा बाहरी संसार से शांत आश्रम के भीतर बहती रहती। गुरुदेव सभी आने वालों के साथ प्रेम और सौजन्यपूर्ण व्यवहार करते थे। एक सद्गुरु जिसने अपने आप को दे या अहम नहीं बल्कि सर्वव्यापी आत्मा के रूप में पहचान लिया हो, सभी मनुष्य में एक अद्भुत समानता देखता है। संतों की निष्पक्षता ज्ञान में स्थापित होती है। उन पर माया के बदलते चेहरों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अज्ञानी लोगों की समझ को उलझन में डाल देने वाले राग द्वेष उन्हें छू भी नहीं पाते। श्री युक्तेश्वर जी ऐसे लोगों को कोई पृथक महत्व नहीं देते थे, जो सत्ताधारी, शक्तिशाली, धनी या विशेष उपलब्धि प्राप्त हो। ना ही वे कभी किसी की गरीबी या अनपढ़ता के कारण उपेक्षा करते थे। किसी बच्चे के मुंह से भी वे ज्ञान के वचन आदर पूर्वक सुनते, और अवसर पड़ने पर किसी दम्भी पंडित को खुले रूप से उपेक्षा करते थे। 8 बजे रात्रि भोजन का समय था, जिसमें कभी कभी देर तक ठहरे हुए अतिथि भी सम्मिलित होते थे। गुरुदेव अकेले भोजन करने नहीं बैठते थे। कोई भी उनके आश्रम से भूखा या अतृप्त नहीं लौटता था। श्री युक्तेश्वर जी अतिथियों के अप्रत्याशित आगमन से ना ही कभी घबराते थे, ना ही कभी व्यग्र होते थे। उनके युक्तिपूर्ण मार्गदर्शन में शिष्यों द्वारा बनाया गया अल्प भोजन भी महाभोज प्रतीत होता था, परंतु साथ ही वे मितव्ययी भी थे और अपनी थोड़ी सी पूंजी से बहुत कुछ कर लेते थे। अपनी जेब की सीमा में संतुष्ट रहो, फिजूल खर्ची तुम्हारे लिए अशांति पैदा करेगी। वह प्राय कहते थे, चाहे आश्रम में आतिथ्य सत्कार का कार्य हो, या भवन निर्माण या मरम्मत का, या कोई भी अन्य व्यवहारिक कार्य हो, हर कार्य की छोटी से छोटी बातों में गुरुदेव सृजनात्मक मौलिकता का परिचय देते। सायंकाल के शांत समय में प्रायः गुरुदेव प्रवचन करते। अक्षय रतन भंडार, उनका प्रत्येक शब्द ज्ञान से तराशा होता था। एक अलौकिक आत्मविश्वास उनके निरूपण में झलकता था। उनका निरूपण अद्वितीय होता था। उनकी तरह बोलने वाला मैंने कभी कोई नहीं देखा। अपने विचारों को
शब्दों का परिधान पहनने से पहले वे उन्हें विवेक के नाजुक तराजू में तोलते थे। सत्य का मूल तत्व सर्वव्यापक भौतिक रूप में भी विद्यमान उनसे आत्मा के सौरभ की तरह निःसृत होता था। मुझे सदा इस बात का आभास था कि मैं भगवान के जीवंत विग्रह के सानिध्य में हूँ। उनके दिव्यता का भार अपने आप मेरे मस्तक को उनके सामने नत कर देता था। यदि अतिथि ये भाव जाते कि श्री युक्तेश्वर जी अनंत ईश्वर में मग्न हो रहे हैं, तो गुरुदेव तुरंत उनके साथ वार्तालाप शुरू कर देते। किसी प्रकार का प्रदर्शन करना या अपनी आंतरिक मगनता की शेखी मारना उन्हें नहीं आता था। ईश्वर के सदा एक रूप उन्हें ध्यान के लिए अलग से समय निकालने की आवश्यकता नहीं थी। तो उनके गुरुजी हमेशा ईश्वर के ध्यान में रहते थे। उन्हें अलग से उन ध्यान करने के लिए समय निकालने की ज़रूरत नहीं थी। आत्मज्ञानी सिद्धों ने ध्यान की सीढ़ी को पहले ही पीछे छोड़ दिया होता है। फल आने पर फूल अपने आप झड़ जाता है, परंतु शिष्यों के लिए उदाहरण स्थापित करने के लिए संत जन प्राय साधना, भजन आदि बाह्य साधनों में जुटे रहते हैं। मध्य रात्रि होते-होते मेरे गुरुदेव प्राय बाल सुलभ सहजता के साथ निद्राधीन हो जाते यानी सो जाते। बिस्तर आदि का कोई महत्व नहीं होता। प्राय वे बिना किसी तकिए के भी एक संकीर्ण मेज पर सो जाते थे। उनके प्रचलित व्याघ्र चर्म आसन के पीछे रखी होती थी। तत्व ज्ञान की चर्चा में पूरी रात कट जाना असामान्य नहीं था। अपनी जिज्ञासा की तीव्रता से कोई भी शिष्य ऐसी चर्चा को आरंभ कर सकता था। तब मुझे ना तो थकान महसूस होती थी, ना ही नींद आती थी। गुरुदेव के ओजस्वी शब्द पर्याप्त थे। ओ ओ भोर हो गई, चलो गंगा किनारे घूमने चले। मेरे रात्रिकालीन शिक्षण के कई प्रसंगों का अंत इस प्रकार होता था। श्री युक्तेश्वर जी के सानिध्य के प्रारंभिक कुछ महीनों में ही मुझे एक उपयोगी शिक्षा मिली, मच्छरों को चालाकी से कैसे मात करें। मेरे घर में सदा ही मच्छरदानी का उपयोग करते थे। मैं ये देखकर हैरान हुआ कि श्री रामपुर आश्रम में इस विवेकपूर्ण प्रथा का पालन उसके उल्लंघन के रूप में होता था। तथापि मच्छरों का वहां पूरा साम्राज्य था। सिर से पांव तक मुझे वे काटते रहते। गुरुदेव को मुझ पर दया आ गई। अपने लिए एक मच्छरदानी खरीद लो और मेरे लिए भी एक। हंसकर उन्होंने आगे कहा, तुम यदि केवल अपने लिए ही लाओगे तो सब मच्छर मुझ पर टूट पड़ेंगे। मैंने इस आज्ञा का अतिशय कृतज्ञता के साथ पालन किया। जिस रात मैं श्री रामपुर में रह जाता, गुरुदेव मच्छरदानियां लगाने के लिए अवश्य कहते। एक रात को जब मच्छर सेना ने हमें घेर रखा था, गुरुदेव सदा की भांति मच्छरदानी लगाने के लिए कहना भूल गए। मैं व्याकुल होकर मच्छरों की भिन-भिनी सुन रहा था। बिस्तर पर लेटकर मैंने उन्हें शांत करने के लिए एक प्रार्थना उनकी दिशा में प्रवाहित कर दी। आधे घंटे बाद गुरुदेव का ध्यान आकर्षित करने के लिए मैंने झूठ-मूठ ही खांस कर देखा। मुझे लगा था जैसे मच्छरों के दंश से और खांसकर उनके रक्त पिपासु उत्सव मनाते हुए उनकी गुनगुनाहट से मैं पागल हो जाऊंगा। तो यहाँ परमहंस जी बोलते हैं कि उनको इतने मच्छर काट रहे थे, उन्हें लगा कि जो मच्छरों का गुनगुनाहट है वो उससे पागल हो जाएंगे। गुरुदेव की ओर से कोई प्रतिक्रियात्मक हलचल नहीं। मैं सतर्कता पूर्वक उनके समीप गया। उनका श्वास नहीं चल रहा था। उन्हें इतने निकट से समाधि अवस्था में देखने का यह मेरा मेरा पहला अवसर था। इससे मैं भयभीत हो उठा। इनका हार्ट फेल तो नहीं हो गया? मैंने उनकी नाक के नीचे एक आईना रखा। उस पर श्वास की भाप नहीं पड़ी। पूर्णतया सुनिश्चित करने के लिए मैंने कई मिनटों तक उनका मुंह और नाक अपनी उंगलियों से बंद करके रखे। उनकी देह ठंडी और निश्चल थी।
कि करते वह विमूढ़ होकर मैं लोगों की को बुलाने के लिए दरवाजे की ओर मुड़ा। अच्छा, एक उभरता हुआ प्रयोगकर्ता, मेरी बेचारी नाक। गुरुदेव का स्वर हास्य से कंपित था। तुम सोते क्यों नहीं? तुम क्या तुम्हारे लिए सारी दुनिया बदल जाएगी? अपने आप को बदलो, मच्छरों की चेतना से अपने को मुक्त करो। चुपचाप मैं अपने बिस्तर पर लौट आया। इसके बाद एक भी मच्छर मेरे पास नहीं फटका। मैं समझ गया कि गुरुदेव केवल मुझे खुश करने के लिए मच्छरदानियां लाने के लिए सहमत हो गए थे। उन्हें मच्छरों का कोई डर नहीं था। अपनी योग शक्ति से वे उन्हें काटने से रोक सकते थे, या यदि वे चाहते तो अपनी आंतरिक ध्यान अवस्था में जा सकते थे, जिसमें मच्छरों का उन्हें पता ही नहीं चलता। मैं सोच रहा था, वे मुझे दिखा रहे थे कि वह वह योगावस्था है जिसे मुझे प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। सच्चा योगी समाधि की पराचेतन अवस्था में जा सकता है और उसी अवस्था में रह सकता है। उन समस्त विक्षेपों के बावजूद जिनका इस धरातल पर कभी अभाव नहीं होता, किंटकों की भिनभिनाहट, परिव्याप्त सूर्य प्रकाश की तीव्रता, समाधि की प्रथमावस्था में साधक बाहिर जगत के इंद्रिय बोध को बंद कर देता है। तब उसे आदि ईडन के भू स्वर्ग से भी कहीं अधिक सुंदर अंतर जगत की ध्वनियों और दृश्यों को प्रतिदान प्राप्त होता है। यह शिक्षाप्रद मच्छर आश्रम में मुझे एक और प्रारंभिक शिक्षा मिलने का कारण बने। वह सायंकाल का शांत समय था। मेरे गुरुदेव प्राचीन शास्त्रों की अनुपम व्याख्या कर रहे थे। उनके चरणों में मैं संपूर्ण शांति में था। एक दृष्ट मच्छर इस रस रसमय वातावरण में घुस आया और मेरा ध्यान अपनी ओर खींचने लगा। उसने जैसे ही अपनी विषैले सुई मेरी जांघ में घुसाई, मैंने स्वाभाविकता अपना हाथ प्रतिशोध के लिए ऊपर उठाया। निकटवर्ती प्राण दंड स्थगित कर दो। मुझे पतंजलि के अहिंसा का सूत्र ही समयानुकूल याद आ गया। तुमने अपना काम पूरे क्यों नहीं किया? गुरुदेव, क्या आप प्राण हरण का समर्थन करते हैं? नहीं, परंतु अपने मन में तो तुमने उस पर जानलेवा प्रहार कर ही दिया था। मैं समझा नहीं। अहिंसा से पतंजलि का तात्पर्य था हिंसा की इच्छा को भी त्याग कर देना। श्री युक्तेश्वर जी के लिए मेरा मन खुली किताब की तरह था। यह जगत अहिंसा के अक्षरशः पालन के लिए असुविधाजनक रूप से व्यवस्थित है। मनुष्य हानिकारक जीवों का नाश करने के लिए बाध्य हो सकता है, परंतु उसके अनुरूप क्रोध या द्वेष को अनुभव करने के लिए वह बाध्य नहीं है। सभी जीवों का माया जगत की हवा पर समान रूप से अधिकार है। जो संत सृष्टि के रहस्य को जान लेता है, वह प्रकृति के असंख्य विस्मयकारी रूपों के साथ तादात्म्य हो जाता है। हिंसा का हिंसा की भावना को नष्ट कर सभी लोग इस सत्य को समझ सकते हैं कि हिंसा की भावना को भी हमें अपने जीवन से निकालना है। हिंसा नहीं करना, उसकी भावना को भी नहीं रखना अपने मन में। गुरुदेव का हिंसे प्राणी का वध करने के बजाय अपनी बलि दे देनी चाहिए। नहीं, मानव देह अमूल्य है। मस्तिष्क और मेरुदंड में स्थित चक्रों के कारण क्रम विकास की दृष्टि में से मानव देह सबसे मूल्यवान है। यह चक्र उन्नत साधक को ब्रह्म चेतना की उच्चतम स्थितियों को प्राप्त करते और उन्हें अभिव्यक्त करने की क्षमता प्रदान करते हैं। मानव योनि से निकृष्ट किसी भी योनि के जीव में यह क्षमता नहीं होती। यह सच है कि मनुष्य किसी प्राणी या अन्य किसी जीव को मारने पर बाध्य हो जाता है, तब भी उसे थोड़ा पाप तो लगता ही है। परंतु पवित्र शास्त्र कहते हैं कि मानव शरीर का व्यर्थ में नाश
कर्म सिद्धांत के नियमों का गंभीर उल्लंघन है। मैंने राहत की सांस ली। सहजात प्रवृत्तियों को शास्त्र मत का भी आधार मिलना, ये बात हमेशा तो नहीं होती। जहाँ तक मुझे ज्ञात है, गुरुदेव का कभी किसी बाघ या चीते से सामना नहीं हुआ, परंतु एक अत्यंत विषैले नाग से उनका पाला पड़ा था और उस नाग को उन्होंने अपने प्रेम से वश में किया था। ये घटना पुरी में हुई थी, जहाँ गुरुदेव का समुद्र तट पर आश्रम था। गुरुदेव के जीवन के उत्तर काल में उनका शिष्य बना प्रफुल्ल नाम नाम का एक लड़का उस समय उनके साथ था। हम आश्रम के पास बाहर बैठे थे। प्रफुल्ल ने मुझे बताया, 4 फुट लंबा आतंक का मूर्तिमान रूप एक नाग पास ही निकला। क्रोध से फन फैलाकर वह तेजी से हमारी ही ओर आ रहा था। गुरुदेव उसे देखकर ऐसे मुस्कुराए जैसे किसी बच्चे को मुस्कुराकर अपने पास बुला रहे हो। श्री युक्तेश्वर जी को हाथों से लयबद्ध ताल देते देखकर मैं भयभीत हो उठा। वह उस भयावह आगंतुक का स्वागत कर रहे थे। मैं मन ही मन भगवान से उत्कट प्रार्थना करते हुआ चुपचाप खड़ा रहा। नाग गुरुदेव के अत्यंत निकट पहुंच गया था, पर अब वह निश्चल हो गया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उनके प्यार से पुचकारने का ढंग देखकर सम्मोहित हो गया था। वह भयानक फन धीरे धीरे सिकुड़ गया। नाग गुरुदेव के पांवों के बीच में से होकर झाड़ी में अदृश्य हो गया। गुरुदेव क्यों हाथ हिला रहे थे और नाग ने उनके हिलते हाथों पर फन क्यों नहीं मारा? ये बात उस समय मेरी समझ से परे थी। उस घटना से अब मेरी समझ में यह आ गया है कि हमारे गुरुदेव को किसी प्राणी से हानि का भय नहीं है। प्रफुल्ल ने अपनी कहानी समाप्त करते हुए कहा, आश्रम में आरंभ के महीनों में एक दिन अपराह्न में मैंने श्री युक्तेश्वर जी के भेदिक दृष्टि अपने ऊपर स्थित पाई। तुम बहुत दुबले पतले हो मुकुंद। उनकी बात ने मेरी दुखती रग को छू लिया। अपनी धसी हुई आंखें और क्रश देह मुझे भी अच्छी नहीं लगती थी। मुझे बचपन से ही अजीर्ण की शिकायत थी। घर में मेरे कमरे में एक पाटी पर पाचक और बलवर्धक औषधियों की अनेक अनेक शीशियां पड़ी थीं, परंतु किसी से भी मुझे कोई लाभ नहीं हुआ था। कभी कभी तो मैं मन ही मन सोचा करता था कि क्या इतने दुर्लभ शरीर में जीने का कोई अर्थ हो सकता है? औषधियाँ की अपनी सीमाएँ हैं, दिव्य संजीवनी प्राण शक्ति की कोई सीमा नहीं। विश्वास रखो, तुम स्वस्थ और बलवान हो जाओगे। गुरुदेव के शब्दों ने मुझे तुरंत यह विश्वास हो गया कि मैं उनमें निहित सत्य का अपने जीवन में सफल प्रयोग कर सकता हूँ। अन्य कोई भी चिकित्सक मैंने उन्होंने कई चिकित्सक देखे थे, मुझ में इतना गहरा विश्वास नहीं जगा सका था। दिन प्रतिदिन मेरे स्वास्थ्य और बल में वृद्धि होने लगी। श्री युक्तेश्वर जी के गुप्त आशीर्वाद से 2 सप्ताह में मेरा इच्छित वजन मुझे प्राप्त हो गया, जो तब तक उपायों से प्राप्त करने का मैं व्यर्थ प्रयास करता रहता था। मेरे पेट के सारे विकार सदा के लिए दूर हो गए। बाद में तो अनेक बार अपने गुरु को देवी शक्ति द्वारा लोगों को मधुमेह, मिर्गी, क्षय रोग और पक्षाघात जैसे बीमारियों से मुक्त करते देखने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। कई वर्ष पहले मैं भी अपने वजन बढ़ाने के लिए आतुर था। मुझे स्वस्थ करने के थोड़े ही दिन बाद उनके गुरुदेव उन्हें बता रहे थे, एक उग्र बीमारी से उठने के बाद मैं स्वास्थ्य लाभ कर ही रहा था कि वाराणसी में लहरी मास्टर के दर्शन के लिए चला गया। मैंने कहा, गुरुदेव, मैं बहुत बीमार था और मेरे वजन बहुत कम हो गया है। मैं देख रहा हूँ युक्तेश्वर कि तुमने पहले तो अपने आप को अस्वस्थ कर लिया
और अब सोचते हो कि तुम दुबले भी हो गए हो। मुझे जिस उत्तर की आशा थी, उससे तो वह उत्तर कहीं हटकर था। परंतु गुरुदेव ने मुझे हिम्मत दिलाते हुए आगे कहा, मुझे देखने दो, मुझे विश्वास है कि कल तक तुम्हारा स्वास्थ्य बेहतर हो जाएगा। मेरे श्रद्धालु मन ने यह मान लिया कि उनके शब्द इस बात का संकेत हैं कि वह गुप्त रूप से मुझे स्वस्थ करने वाले हैं। दूसरे दिन प्रातःकाल ही मैं उनके पास पहुंच गया और उल्लास के साथ मैंने कहा, गुरुदेव, आज मुझे कल की अपेक्षा बहुत अच्छा लग रहा है। सचमुच आज तुमने अपने आप को शक्ति से भर लिया है। नहीं गुरुदेव, मैंने सविनय प्रतिवाद किया, यह तो आप हैं जिन्होंने मुझे स्वस्थ कर दिया है। कई सप्ताहों से पहले कई सप्ताहों में आज पहली बार मैं अपने में कुछ शक्ति अनुभव कर रहा हूँ। हाँ, हाँ, तुम्हारी बीमारी तो काफ़ी गंभीर थी। तुम्हारा शरीर अभी भी काफ़ी दुर्बल है। कौन सक कह सकता है ये कल कैसा रहेगा? अपनी दुर्बलता के लौट आने की संभावना के विचार मात्र से मैं भय से सिहर उठा। दूसरे दिन सुबह मैं मुश्किल से अपने आप को लहरी महाशय के घर तक घसीट सका। गुरुदेव, मैं फिर बीमार हो गया हूँ। मेरे गुरु की आंखों में शरारत उतर आई थी। तो फिर एक बार तुमने आपको बीमार बना लिया। मेरा धैर्य समाप्त हो गया। मैंने कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि दिन प्रतिदिन आप केवल मेरा मजाक ही उड़ा रहे थे। मेरी समझ में नहीं आता कि मेरी सच्ची बातों पर आपको विश्वास क्यों नहीं होता। सचमुच वे केवल तुम्हारे विचार ही हैं जिन्होंने तुम्हें बारी बारी से दुर्बल और स्वस्थ अनुभव कराया है। मेरे गुरु प्रेम से मुझे निहार रहे थे। तुमने देख लिया कि कैसे तुम्हारा स्वास्थ्य तुम्हारी अवचेतन प्रत्याशाओं के अनुसार बदलता रहा। विचार भी विद्युत शक्ति या गुरुत्वाकर्षण शक्ति के समान एक शक्ति है। मानव मन ईश्वर के सर्वशक्तिमान चैतन्य का एक समपुल्लिंग है। मैं तुम्हें दिखा सकता हूँ कि तुम्हारा शक्तिशाली मन जिस किसी भी बात में तीव्र विश्वास रखेगा, वह तत्क्षण घटित होकर रहेगा। ये जानते हुए कि लहरी महाशय कभी व्यर्थ बात नहीं करते, मैंने श्रद्धा और कृतज्ञता से भाव विभोर होकर उनसे कहा, गुरुदेव, यदि मैं सोचूं कि मैं स्वस्थ हूँ और मेरा वजन पूर्ववत हो गया है, तो क्या ऐसा हो जाएगा? इसी क्षण भी ऐसा ही है। मेरी आंखों में एकाग्रता पूर्वक देखते हुए गुरुदेव ने गंभीरता से कहा, मैंने तत्क्षण न केवल अपनी शक्ति में बल्कि वजन में भी वृद्धि अनुभव की। लहरी महाशय पुनः अपने मौन में खो गए। उनके चरणों में कुछ घंटे बैठने के बाद मैं अपनी माँ के घर लौटा, जहाँ काशी जाने पर मैं रुकता था। बेटे, तुम्हें क्या हो गया है? जला जल शोध की बीमारी से क्या तुम्हारा शरीर फूल गया है? फूल रहा है? माँ को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मेरा शरीर अब वैसा ही हष्ट-पुष्ट हो गया था, जैसा बीमारी से पहले था। मैंने अपना वजन किया तो देखा कि एक दिन में मेरा वजन 50 पौंड बढ़ गया था और उसके बाद वह वजन हमेशा के लिए बना रहा। जिन मित्रों और परिचितों ने मेरा क्षीण शरीर देखा था, वे आश्चर्य से हतप्रभ रह गए। उनमें से अनेकों ने इस चमत्कार के परिणाम स्वरूप अपनी जीवन दिशा बदल ली और लहरी महाशय के शिष्य बन गए। ईश्वर में सदा जागृत मेरे गुरुदेव जानते थे कि ये संसार और कुछ न होकर केवल सृष्टा का मूर्त रूप धारण किए हुए स्वप्न है। लहरी महाशय को उस दिव्य स्वप्न दृष्टा के साथ अपनी एकात्मता का पूर्ण भान था। इसलिए वह दृश्य जगत के स्वप्नाणुओं को प्रकट करने या लुप्त करने या उनमें अपनी इच्छा अनुसार कोई भी परिवर्तन करने में
समर्थ थे। अंत में श्री युक्तेश्वर जी ने कहा, संपूर्ण सृष्टि विधि नियम के अधीन है। बाह्य सृष्टि में कार्यरत नियम जिनकी खोज वैज्ञानिक कर सकते हैं प्राकृतिक नियम कहलाते हैं, परंतु इन नियमों की अपेक्षा सूक्ष्मतर नियम भी हैं जो अंत चेतना के आध्यात्मिक जगत में कार्यरत हैं। इन नियम सिद्धांतों को योग के द्वारा जाना जा सकता है। पदार्थ जगत के सच्चे स्वरूप को पदार्थ विज्ञानी नहीं बल्कि आत्मज्ञानी सिद्ध ही वास्तव में समझता है। इस प्रकार के ज्ञान द्वारा ही ईसा मसीह ने उस नौकर के कान को पुनः जोड़ दिया था जिसे उनके एक शिष्य ने काट डाला था। श्री युक्तेश्वर जी शास्त्रों की अद्वितीय व्याख्या करते थे। मेरी अनेक सबसे सुखद स्मृतियां उनके प्रवचनों के साथ जुड़ी हुई हैं, परंतु वह अपने विचार रत्न अवधानता और मूर्खता की राख में कभी नहीं फेंकते थे। मेरे शरीर की थोड़ी सी भी बेचैनी या हलचल या ध्यान की थोड़ी सी भी अवधानता गुरुदेव की शास्त्र व्याख्या को तत्क्षण बंद करने के लिए काफी थे। तुम यहाँ नहीं हो। एक दिन अपराह्न यानी शाम के समय श्री युक्तेश्वर जी ने यह टिप्पणी करते हुए अपने वाक प्रवाह खंडित कर दिया। सदा की भांति वे मेरे मनोयोग का निर्ममता से ध्यान रख रहे थे। गुरुजी, मेरे सर में विरोध स्पष्ट था। मैं जरा भी नहीं हिला, मेरी पलकें भी नहीं हिली। आपने जो जो अभी कहा है, मैं एक एक शब्द दोहरा सकता हूँ। फिर भी पूर्ण रूप से तुम मेरे साथ नहीं थे। तुम्हारा विरोध करना मुझे ये कहने के लिए विवश कर रहा है कि तुम अपने मन की पृष्ठभूमि में 3 संस्थाओं का निर्माण कर रहे थे। एक थी मैदानी क्षेत्र में एकांत आश्रम, दूसरी एक पहाड़ी के शिखर पर और तीसरी एक समुद्र तट पर। तो ये अस्पष्ट विचार लगभग अवचेतन स्तर पर ही मेरे मन में सचमुच चल रहे थे। मैंने क्षमा याचक दृष्टि से उनकी ओर देखा तो गुरुदेव युक्तेश्वर जी महाराज को पता चल गया कि उनके मन में कोई और विचार चल रहे हैं। तो उन्होंने तुरंत श्री योगानंद नंदा जी को बताया कि तुम्हारा ध्यान यहाँ नहीं है, तुम अपने 3 जगह अपने आश्रम का विचार कर रहे हो। ऐसे गुरु के साथ मैं कर ही क्या सकता हूँ, जो यदा कदा अचानक मेरे मन में उठने वाले विचारों को भी पकड़ लेते हैं। तुम्हें स्वयं ही वे अधिकार मुझे दिया है। मैं जिस सूक्ष्म तत्वों को समझ रहा हूँ, उन्हें तुम पूर्ण मनोयोग के बिना नहीं समझ सकते। जब तक आवश्यक ना हो, मैं दूसरों के मन के एकांत में नहीं झांकता। मनुष्य को अपने विचारों में गुप्त रूप से विचरण करने का स्वाभाविक अधिकार है। बिन बुलाए तो भगवान भी वहां प्रवेश नहीं करते, ना ही मैं वह हिम्मत कर सकता हूँ। आपका सदा स्वागत है गुरुदेव। तुम्हारे ये वास्तु स्वप्न बाद में साकार होंगे। अभी केवल अध्ययन का समय है। इस प्रकार मेरे गुरु के ने प्रसंग वश ही अपने सहज ढंग से मेरे जीवन में आने वाली 3 महत्वपूर्ण घटनाओं का अपना पूर्व ज्ञान प्रदर्शित प्रदर्शित कर दिया। किशोर अवस्था के प्रारंभ से ही मुझे 3 इमारतों की रहस्यमय झांकियां मिलती थी, जिनमें से प्रत्येक इमारत अलग-अलग परिदृश्य में दिखती थी, यानी अलग-अलग जगह दिखाई देती थी। श्री युक्तेश्वर जी जिस क्रम में बताया था, ठीक उसी क्रम में इन तीनों दृश्यों ने साकार रूप धारण किया। सर्वप्रथम रांची के एक मैदानी क्षेत्र में मेरे द्वारा स्थापित बालकों के लिए योग विद्यालय की स्थापना, फिर लॉस एंजलिस के एक पहाड़ी पर मेरा अमेरिकी मुख्यालय और उसके बाद विशाल प्रशांत महासागर के तट पर कैलिफोर्निया के एनसीनिट्स में एक आश्रम। गुरुदेव कभी गर्व के साथ ऐसा
नहीं कहते थे कि मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि अमुक अमुक घटना होगी, बल्कि वे संकेत मात्र देते। तुम्हें नहीं लगता कि ऐसा हो सकता है? परंतु उनके सारे वक्तव्यों के पीछे भविष्यद्रष्टा की शक्ति छिपी रहती थी। यानी उनकी सब बातों के पीछे आगे आने वाली भविष्यवाणी होती थी, उनके संकेत छिपे रहते थे। वे एक बार कही हुई बातों को कभी वापस नहीं लेते थे, उसमें कभी कोई परिवर्तन करते थे। उनकी किंचित ढकी हुई भविष्यवाणी कभी मिथ्या सिद्ध नहीं हुई। श्री युक्तेश्वर जी स्वभाव से मितभाषी, स्पष्टवादी और पूर्णतः आडंबर रहित थे। उनके विचारों में ना तो कहीं अस्पष्टता का लवलेश था, न स्वप्ननीलता का ही कोई अंश। उनके पांव जमीन पर दृढ़ थे, मस्तक स्वर्ग की शांति में स्थिर था। व्यावहारिक स्वभाव के लोग उन्हें अच्छे लगते थे। वे कहते थे, साधुता का अर्थ भोंदूपन या अकर्मण्यता नहीं है। ईश्वरानुभूतियां किसी को अक्षम नहीं बनाती, यानी किसी को अ, काम करने से नहीं रोकती। चरित्र बल की सक्रिय अभिव्यक्ति तीक्ष्णतम बुद्धि को विकासित करती है, बल्कि वो शक्ति को बढ़ाती है और तीक्ष्ण बुद्धि को भी बढ़ाती है। मेरे गुरु सूक्ष्म लोगों की चर्चा करना पसंद नहीं करते थे। वे पूर्ण सादगी ही असामान्यता का एकमात्र लक्षण बनकर उनमें दिख पड़ती थी। वार्तालाप में विस्मयकारी संदर्भ देने से वे बचते थे। कार्यों में अपने सामर्थ्य को मुक्त रूप से अभिव्यक्त करते थे। अनेक तथाकथित गुरु चमत्कारों की चर्चा तो खूब करते थे, पर कृति वे कुछ नहीं उतार सकते थे। श्री युक्तेश्वर जी शायद ही कभी सूक्ष्म नियमों का उल्लेख करते, पर गुप्त रूप से अपनी इच्छानुसार उन्हें कार्यान्वित करते थे। आत्मदर्शी पुरुष कभी कोई चमत्कार नहीं करता जब तक उसे अपने अंतर से उसके लिए आज्ञा नहीं मिलती। गुरुदेव कहते थे, ईश्वर नहीं चाहते कि उनकी सृष्टि की रहस्यों को यत्र तत्र सर्वत्र प्रकट किया जाए, और फिर संसार में प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्र इच्छा शक्ति का असंक्रम्य अधिकार है। कोई संत उस स्वतंत्रता पर कभी अतिक्रमण नहीं करेगा। स्वभावतः ही श्री युक्तेश्वर जी का मौन रहना उनकी अनंत ब्रह्म की गहरी अनुभूतियों के कारण था। आत्म साक्षात्कार विहीन गुरु अनवरत रूप से जिस ज्ञान को व्यक्त करने में दिन भर व्यस्त रहते हैं, उसके लिए उनके पास कोई समय नहीं बचता था। हिंदू शास्त्रों में एक कहावत है, उथले पुरुषों में छोटे छोटे विचारों की मछलियां खूब खलबली मचाती हैं। सागर समान मन में अंतः प्रेरणा के महामत्स्य भी शायद कोई तरंग उत्पन्न कर पाते हैं। यानी मन में शांति रहनी चाहिए। मेरे गुरु के आडंबरहीन अत्यंत साधारण बाह्य आचरण के कारण उनके समकालीन लोगों में बहुत कम ऐसे थे जो उन्हें अवतारी पुरुष के रूप में पहचान सके थे। वह कहावत कि जो अपने ज्ञान को छिपा नहीं सकता वह मूर्ख है, मेरे परम ज्ञानी और शांत गुरु पर कभी लागू नहीं हो सकती थी। यद्यपि श्री युक्तेश्वर जी ने भी अन्य मर्त्य लोगों की तरह ही जन्म लिया था, तथापि वे सृष्टि के नियता नियमता के साथ एक बन चुके थे। ईश्वरत्व में मनुष्यत्व के विलयन में गुरुदेव ने कोई दुर्लभ बाधा नहीं पाई। बाद में मेरी समझ में आया कि केवल मनुष्य की आध्यात्मिक प्रयासहीनता के अलावा ऐसी कोई बाधा नहीं होती। श्री युक्तेश्वर जी के पवित्र चरणों का स्पर्श करते समय मैं सदा ही रोमांचित हो उठता था। गुरु का श्रद्धापूर्ण स्पर्श करने से शिष्य आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण हो जाता है। एक सूक्ष्म विद्युत धारा प्रवाहित होती है। शिष्य
के मस्तिष्क में विद्यमान अवांछनीय प्रवृत्ति प्रणालियां उस प्रवाह में प्राय भस्म हो जाती हैं। उसकी सांसारिक प्रवृत्तियों के खांचों में कल्याणप्रद उथल-पुथल मच जाती है। कम से कम क्षण भर के लिए ही सही, वह माया के गुप्त पर्दे उठते अनुभव कर सकता है और परमानंद की सच्चाई की झलक पा सकता है। मैं जब भी अपने गुरु के चरणों पे माथा टेकता, मेरा संपूर्ण शरीर एक मुक्ति प्रदायक तेज से भर जाता और उनके मन में चल रहे माया के विचार भी गुरु के स्पर्श से नष्ट हो जाते थे। गुरुदेव ने मुझे बताया, जब लहरी महाशय मौन रहते थे, तब भी या किसी एक विषय पर चर्चा कर रहे हों, जो पूर्णतः धार्मिक न हो, तब भी मैंने देखा कि उन्होंने मुझ में अगाध ज्ञान का संचार कर दिया है। मुझ पर भी श्री युक्तेश्वर जी का प्रभाव ऐसा ही पड़ता था। यदि मैं कभी चिंतित या अन्य मन में आश्रम में प्रवेश करता, यानी विचलित मन से आश्रम में प्रवेश करता था, तो मेरी मनोवृत्ति अगम्य ढंग से बदल जाती थी। अपने गुरु के दर्शन मार्ग से ही एक प्रकार की सुखद शांति मुझ में आ जाती। उनके सानिध्य में प्रतिदिन आनंद, शांति और ज्ञान का एक नया अनुभव होता था। मैंने उन्हें कभी माया में किसी आकर्षण से ग्रस्त या लोभ, क्रोध अथवा किसी के प्रति मानवीय अनुरक्ति की भावना में उत्तेजित नहीं देखा। माया का अंधकार धीरे-धीरे चुपचाप हमारी ओर बढ़ रहा है। आओ, अपने अंतर में अपने घर की ओर भाग चलें। शिष्यों को सावधान करने के लिए इन शब्दों द्वारा गुरुदेव नित्य उन्हें क्रिया योग के अभ्यास की आवश्यकता की याद दिलाते थे। कभी-कभी कोई नया शिष्य योगाभ्यास के लिए अपनी योग्यता के बारे में संदेह प्रकट कर देता था, तो गुरुजी कहते, अतीत को भूल जाओ। श्री युक्तेश्वर जी उन्हें सांत्वना देते हुए कहते, सभी लोगों का बीता हुआ जीवन अनेक कलंकों से कुलुषित है, यानी अनेक कलंक से भरा हुआ है। मनुष्य के आचरण का तब तक कोई भरोसा नहीं होता, जब तक वे ईश्वर में अधिष्ठित ना हो जाए, यानी ईश्वर में मिल ना जाए। भविष्य में सब कुछ सुधर जाएगा यदि तुम अभी से आध्यात्मिक प्रयास शुरू कर दो। गुरुदेव के पास आश्रम में सदा ही बाल शिष्य रहते। उनकी बौद्धिक और आध्यात्मिक शिक्षा में गुरुदेव को सदा ही रुचि रहती थी। अपनी देह त्याग से थोड़े ही दिन पहले भी उन्होंने 2 6 साल के बच्चे और एक 16 साल के नवयुवक को आश्रमवासी शिष्यों के रूप में स्वीकार किया था। अपने अधीन शिष्यों को वे सावधानी पूर्वक शिक्षा देते थे। शिष्य और शिक्षा, इन दोनों शब्दों का मूल एक ही है और व्यवहारिक स्तर पर दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं। आश्रम वासियों को अपने गुरु के प्रति नितांत प्रेम और आदर था। गुरु की हल्की सी ताली पर सभी उत्सुकता से उनके पास दौड़ पड़ते थे। जब कभी भी वे गंभीर या अंतर्मुख प्रतीत होते, जब कोई भी बातचीत करने का साहस न करता, तब उनकी हंसी गूंज उठती। तब बच्चे भी उन्हें अपने में से ही एक मानते थे, यानी बच्चे जैसे हो जाते थे गुरुदेव। श्री युक्तेश्वर जी शायद ही कभी किसी को अपना कोई व्यक्तिगत काम करने को कहते थे। ना ही वह कभी किसी शिष्य से कोई सेवा स्वीकार करते। यदि वह शिष्य स्वयं अपनी खुशी से वह सेवा करने के लिए आगे ना बढ़ा हो, यदि शिष्यगण किसी दिन गुरु के कपड़े धोने का सौभाग्यपूर्ण काम करना भूल जाए, तो वह स्वयं ही उन्हें धो लेते थे। साधारणतः वे स्वामियों के परंपरागत गेरुए कपड़े पहनते थे। घर के अंदर वे बिना फीते के जूते पहनते, जो योगियों की प्रथा के अनुसार व्याघ्र चर्म या मर्ग चर्म से बनाए जाते थे। श्री युक्तेश्वर जी अंग्रेजी, फ्रेंच, बंगाली और हिंदी धारा प्रवाह बोलते थे। उनकी संस्कृत भी अच्छी थी। वे अपने शिष्यों को संस्कृत और अंग्रेजी
अपनी स्व आविष्कृत सरल पद्धतियों से बड़े धीरज के साथ सिखाते थे। गुरुदेव को अपने शरीर की अधिक चिंता नहीं थी, परंतु वे उसके प्रति सावधानी अवश्य बरतते थे। वे कहते थे कि ईश्वर शारीरिक और मानसिक स्वस्थता में अच्छी प्रकार अभिव्यक्त होते हैं। किसी बात में अति करना उन्हें पसंद नहीं था। एक शिष्य को जो दीर्घ काल तक उपवास करना चाहता था, मेरे गुरु ने हंसते हुए कहा, कुत्ते को हड्डी क्यों न डाल दी जाए। श्री युक्तेश्वर जी का स्वास्थ्य उत्तम था। मैंने कभी भी उन्हें अस्वस्थ नहीं देखा। जग प्रथा का मान रखने के लिए वे अपने शिष्यों को यदि वे चाहें तो डॉक्टर के पास जाने देते और वे कहते थे डॉक्टरों को भौतिक पदार्थों के लिए निर्धारित ईश्वरीय नियमों के अनुसार अपना चिकित्सा कार्य करना चाहिए, पर वे मानसिक शक्ति के द्वारा रोग निवारण की पद्धति को श्रेष्ठ मानते थे और प्राय कहते रहते ज्ञान ही सबसे बड़ा परिष्कारक है, यानी ज्ञान ही सबसे बड़ा प्यूरिफायर है। वे अपने शिष्यों से कहते थे, शरीर एक कपटी मित्र है, उसे उतना ही दो जितना जरूरी है, उससे अधिक नहीं। सुख दुख अल्पकालिक होते हैं। जगत के सभी द्वंद्वों को शांतिपूर्वक सहन करो और साथ ही उनके प्रभाव से परे जाने का प्रयास करते रहो। कल्पना ही वह द्वार है जिससे रोग भी प्रवेश करते हैं और रोग निवारण भी। बीमार होने पर भी बीमारी के अस्तित्व में विश्वास मत करो। उपेक्षित अतिथि अपने आप ही भाग जाएगा। अनेक डॉक्टर भी गुरुदेव के शिष्य थे। उनसे गुरुदेव कहते, जिन्होंने शरीर विज्ञान का अध्ययन किया है, उन्हें और आगे जाकर आत्मविज्ञान का अनुसंधान करना चाहिए। शरीर की यंत्रावली के पीछे एक सूक्ष्म आध्यात्मिक संरचना छिपी हुई है। तो यहाँ पर गुरु महाराज का यह मतलब भाव समझ आता है कि अपने मन को आप हमेशा पॉजिटिव रखिए। शरीर के तो स्वस्थ होना चाहिए के साथ साथ मन भी आपका प्रबल हो, तो कोई भी बीमारी या कोई भी नेगेटिव थॉट आपको छू भी नहीं सकता, क्योंकि मन में ही ईश्वर का वास होता है। अपने तन के साथ साथ मन का भी हमें ध्यान रखना चाहिए और जिसके लिए हमें अध्यात्म रूप या स्पिरिचुअलिज्म की शिक्षा या अध्ययन करना चाहिए। जय गुरु जी आंटी। अ, अगर समय है तो मैं कुछ और बताऊं या मुझे समय का ज्ञान हाँ नहीं जी, है। प्लीज प्लीज जरूर, प्लीज आप जरा इसका सार जो जो हमने अभी तक इस चैप्टर से सीखा है उसके बारे में प्लीज बताइए। जय गुरु जी, संगत जी, इससे जो इतना प्यारा हमने ये 12वां चैप्टर पढ़ा। गुरु जी अपने अ, योगानंद जी अपने युक्तेश्वर गुरु जी के पास गए। उन्होंने इतनी छोटी-छोटी बातों में इतनी प्यारी शिक्षाएँ दी। गुरु का स्वभाव कैसा होना चाहिए, कितने वो मृदुभाषी थे, कितने विनम्र थे। उन्होंने शुरू में ही ये बोला कि तुमसे ये रिक्वेस्ट है, तुमसे ये विनम्रता से अनुरोध करता हूँ कि अपने घर लौट जाओ। तो उसमें गुरु की कितनी प्यारी और कहते हैं डाउन टू अर्थ एकदम गुरु महाराज थे। उनको कोई भी अपने पद का अभिमान नहीं था कि वो इतने बड़े ब्रह्म ज्ञानी हैं, गुरु हैं। वो एक अवतार पुरुष थे और उन्होंने अपनी बचपन की कहानियों से हम लोगों को इतनी प्यारी शिक्षा दी कि हम किसी भी हमें मोह में नहीं पड़ना चाहिए और हमें जो हम मोह करते हैं उससे क्या होता है, एक माया जाल हमारी बुद्धि में के चारों तरफ हो जाता है, जिससे हमें सही दिखलाई नहीं देता, तो हमें मोह में नहीं पड़ना है। और उन्होंने इतना बताया कि छोटे बच्चों को हमेशा पॉजिटिव रहने की, उन्हें अच्छा ज्ञान देने, उन्हें डराने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कभी-कभी
बचपन में कही बातें ऐसे दिल में घर कर जाती हैं कि जो जवानी तक या आगे भी चलकर दिमाग से या चित्त से नहीं निकलती हैं। तो हमें हमेशा बच्चों को पॉजिटिव बातें सिखानी चाहिए, उन्हें डराना नहीं चाहिए। इसमें गुरु महाराज ने ये भी हमें समझाया है कि हमें जब हम ध्यान कर रहे हों या कुछ भी अध्ययन कर रहे हों, तो हमें बाहरी चीज़ों में ध्यान हटा देना चाहिए। जैसे जिसको उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से मच्छर वाली कहानी से हमें समझाया है कि कैसे मच्छरों की गुनगुनाहट और उनकी जो वो डंक मार रहे थे, उसका सारा ध्यान परमानंद जी का उसमें ही पड़ा रहता था। और उनके गुरु कैसे आराम से सो जाते थे और वो समाधि में भी ध्यान मग्न हो जाते। उनको कोई बाहरी वस्तु का या मच्छरों का या किसी भी चीज़ का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ऐसा हमें ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी इससे जीवन की इतनी बड़ी सीख मिलती है, क्योंकि कितनी बार हमें लगता है कि दूसरे क्या सोच रहे हैं हमारे बारे में या क्या वो हमें कह रहे हैं या हमारे बारे में क्या बातें बना रहे हैं, वो हमें नहीं सोचनी है। हमें सच्चाई के मार्ग पर चलना है और अपने ध्यान हमेशा सच्चाई में और जो गुरु महाराज की शिक्षा है, उस पर देना है। कौन हमारे बारे में क्या सोचता है, क्या बोलता है, वहाँ से हमें अपना मन हटा देना है और हमें स्पिरिचुअल मार्ग में ही आगे बढ़ना है। उसके बाद उन्होंने इतनी प्यारी शिक्षा दी कि हमें अपने मन को मजबूत कर बनाना है, क्योंकि आधी बीमारियां तो हमारे मन के द्वारा होती हैं कि हम ये सोचने लगते हैं कि अरे हम तो बीमार हो गए, अब हम कैसे करेंगे, हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। पर गुरु जी ने इतने सुंदर ढंग से बताया कि आप अगर चाहें अपने मन के द्वारा अपनी बीमारियों या अपनी कोई भी परेशानी को खत्म कर सकते हैं। सिर्फ देरी है तो अपने मन को जगाने की, कि आप एक क्षण में, 1 घंटे में या 1 दिन में भी अपनी परेशानी से बाहर निकल सकते हैं। हमें अपने मन को इतना साधना है, इतना हमें स्ट्रॉन्ग बनाना है कि कोई भी गलत बातें या किसी की बातें या हमारे मन की जो गलत सोच हमें प्रभाव ना डालें, क्योंकि आधी परेशानी तो उसी बात से हो जाती है। हम अपने को बीमार समझ लेते हैं। हम एक ही दिन में अपनी बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। अपने मन को दृढ़ बना लें और हमेशा पॉजिटिव सोचें, तो हमें कभी भी बीमारी भी नहीं होगी, हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे। गुरुदेव ने आगे ये भी बोला है कि जो डॉक्टर हैं, वो वो जो शरीर विज्ञान का अध्ययन के साथ-साथ अ, आत्मज्ञान का भी अनुसंधान करना चाहिए। तो संगत जी, जो हमारे बॉडी के चक्र हैं, भगवान ने इतनी सुंदर तरह से उनको रखा है या गढ़ा है कि हर चक्र पर एंडोक्राइन ऑर्गन, जो कि हमारे शरीर में हार्मोन्स का संचारण करते हैं, जिससे हमारे शरीर में केमिकल जो होते हैं चेंजेस आते हैं और हमारा शरीर काम करता है, जैसे साँस लेना, डाइजेशन, ये सब हमारे चक्रों के पास हैं। तो जैसे मूलाधार चक्र पर हमारा रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, दूसरा चक्र है उससे आगे स्वादिष्टान, जो कि हमारे अम्बिलिकस, जो जिसको हम नाम कहते हैं, वहाँ पर एड्रिनल ग्लैंड्स होते हैं, जो कि स्ट्रेस और ब्लड प्रेशर और बॉडी के उसको नापते हैं। तीसरा हमारा मणिपुर चक्र होता है, जहाँ पे हमारा पैनक्रियास है। तो देखो, हर चक्र पर हमारे बॉडी के अलग-अलग इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हैं। तो जो पैनक्रियास होता है, वो आप सबको पता है कि वो डायबिटीज़ को इंसुलिन करता है, जिसकी कमी से डायबिटीज़ हो सकती है। फिर आपका थाइमस, जो हमारे हृदय के पास है, वो है। फिर हमारे गले में हमारा थायरॉइड ग्लैंड है।
तो वो चक्र विशुद्धि चक्र है। फिर आज्ञा चक्र है, जो कि हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो आज्ञा चक्र पर होता है। तथा सबसे ऊपर हमारा पीनियल ग्लैंड, जिसे हम तीसरी आंख कहते हैं, वो है। तो ये देखिए, इसमें योगतेश्वर महाराज जी भी क्रिया योगा के बारे में बताते हैं कि कैसे चक्र हमारे बॉडी के पूरी चीज को संतुलित करते हैं, जो कि हम विज्ञान के रूप में भी हम समझ सकते हैं। उन चक्रों पे कितने इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स वहाँ पे भगवान ने स्थित करे हैं। तो मेडिटेशन करना भी बहुत जरूरी है। तो अपने शरीर के साथ साथ ध्यान रखने तो ज़रूरी है ही, अपनी आत्मा का भी, अपने मन का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जय गुरु जी संगत जी। आज मेरा मैंने पहली बार ज़ूम लिंक जॉइन करा है, तो कोई बोलने में या कुछ समझाने में अगर भूल हो गई हो तो आप क्षमा कीजिए। गुरु महाराज से भी क्षमा माँगती हूँ। ओवर टू यू आंटी। जय गुरु जी। शिखा आंटी, over to you. जय गुरु जी। सॉरी आंटी। आंटी बहुत सुंदर, शालिनी आंटी, आपका इतना सुंदर आपने वर्णन किया है, इतना सुंदर से आपने समझाया है कि बस समझ लीजिए कि मन खुश हो गया। कहते हैं ना कि सागर में उसरो सागर प्रेम की, ऊंची इसकी, हाँ, और जो डूबे सो पार है, और फिर जाए वो उस पार। मतलब इतना मजा आया सुनने में, इतना अच्छा लगा जब हम ऐसे पढ़ते हैं, और जब कोई किसी और के हम लोग सुनते हैं कि जब वो वाचन कर और हम सुन रहे हैं एज अ, इतना प्यारा लगता है ना फिर सुनने में। आंटी बहुत सुंदर, साधुवाद आपको, बहुत प्यारा। आपने जो कहा वो मुझे बहुत पसंद आया। मतलब जितना हमने महाराज के बारे में सुना, हमने तो सब कुछ गुरु जी से ही सीखा है, पहले से तो कुछ समझते नहीं थे। तो शुक्राना पहले महाराज का। और सबसे प्यारा लगा कि डर से जीतना, वो जो एक पॉइंट उन्होंने बताया था, जो 3 कहानी बताई थी, वो बहुत प्यारा लगा मुझे। उसमें से जो डर से जीतने की बात है, तो वहां पे मैंने गुरु जी का आज किसी भी गुरु को मैंने प्रणाम नहीं किया था, मैं उसके लिए माफी चाहूंगी। सॉरी, 7.5 संगत जी से, गुरु रूपी। और तो वहां पे मैं गुरु के लिए कहना चाहूंगी कि जो डर से जीतना, और वो जीत हमें गुरु ही दिलाते हैं, क्योंकि गुरु का नाम ही है, उनके नाम का अर्थ ही है कि अंधेरे से उजाले की ओर जो गुरु हमें ले जाते हैं। तो गुरु ज्योत से ज्योतित होकर मन में होत प्रकाश, गुरु रूप जब दिखे धरा तो जीवन होत आकाश। जब हम इस धरती को गुरु के रूप में देखने लगेंगे, तो हमारे जीवन में ना आकाश सा स्नेह, सौहार्द और प्रेम स्वतः ही आ जाता है। और ये सिर्फ और सिर्फ गुरु की कृपा होती है, जैसे कि युक्तेश्वर गिरी जी की कृपा परमहंस योगानंद जी पे हुई थी, और हम सब पे हमारे महाराज की हमेशा हुआ करती है। दूसरा पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मोह का बंधन, मोह का बंधन वाकई सबसे दुष्कर होता है, इससे निकलना बहुत मुश्किल होता है। मोह के चक्कर में ही हम कई बार अपने आध्यात्म से भी भटक जाते हैं, अपनी अपने मन के किसी इच्छा को पूरी करने से रुक जाते हैं, क्योंकि कभी लगता है कि नहीं, इनको बुरा लगेगा, इनको बुरा लगेगा, इनको इनको बुरा लगने के चक्कर में हम अपने मन की जो खुराक है उसको देना हम भूल जाते हैं। तो संगत जी, बहुत सुंदर वो पॉइंट था। और इसके लिए भी मैंने 2 लाइन लिखा है गुरु जी की कृपा से। मोह करो परमात्मा का, वो ही तेरा सार, वो ही तेरा धर्म है, वो तेरा आधार। जब आधार हमारे प्रभु श्री राम हमारे गुरु होते हैं, तो हमारे जीवन में अनंत 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 कृपाएं और खुशियां बरसती हैं। और इसका आधार भी गुरु हमें खुद बनाते हैं, क्योंकि करते हो तुम गुरु, मेरा काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। सब काम हो रहा है। जी, क्योंकि सब गुरु करते हैं, लेकिन हमें लगता है कि हमने किया है। लेकिन जिस दिन से हम ये कहना शुरू कर देते हैं आंटी कि हमारा काम तो हम सिर्फ जरिया हैं, हमारे गुरु हमारे पीछे कर रहे हैं, उस दिन से हाँ आप जी। में इतनी सुगमता और इतनी स्थिरता और इतनी व्यवस्थितता आ जाती है ना, कि आपको लगेगा कि अरे ये आपको खुद लगेगा कि मेरी सोच से परे ये काम हो गया। मतलब ये बिल्कुल अद्भुत। ठीक आंटी। हाँ जी।
गुरु से जब हम जुड़ जाते हैं ना, तो हमारा जीवन एक अद्भुत, बचपन से हम लोग भगवान भगवती से हमेशा जुड़े जुड़े रहे हैं जी। संगत जी। सबने हमारा मार्गदर्शन किया, लेकिन जब से हमारे जीवन में गुरु आए हैं, मतलब मैं अपना बताती हूँ, उसके बाद से हर क्षण जो एक महसूस करना कि हमने सोचा कि गुरुजी काश ये हो जाए, उस पल आपके सामने में किसी इशारे का आ जाना और आपको प्रतीत हो जाना कि गुरुजी हमारे आस-पास है। चाहे फिर वो एंजल नंबर्स हो, चाहे वो ज्योत हो, चाहे वो एक प्रकाश हो, चाहे वो एक सिहरन हो, चाहे आपके शरीर का एक कंपन हो, कहीं न कहीं गुरुजी हमें बता देते हैं। और यही गुरुजी जो कहते थे कि तुम जब अ, पढ़ोगे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, तब तुम्हें पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। तो वाक़ई में गुरुजी हमें समझा देते हैं कि मैं कौन हूँ, और इससे ही हमें एक दिशा मिलती है कि हम अपने गुरु को और निकट से जानें, और जितना हम महसूस करते हैं, उसको और ज़्यादा जानें। एक पॉइंट और आंटी बता। शिखा आंटी, आपका वॉल्यूम नहीं है, आपकी आवाज नहीं आ रही। जय गुरु जी। शिखा आंटी, आंटी अभी आ रही आपकी है? आवाज। हाँ जी। अभी आ रही है आंटी, सॉरी आंटी। पहले भी नहीं आ रही थी क्या? सॉरी आंटी। आंटी, वो माँ वाला जो एक पॉइंट था, वो बहुत प्यारा पॉइंट था कि माँ के वचन का मान रखते हुए उन्होंने सकारात्मक सोच क्या की सूत्रधारा के साथ वो जुड़ गए थे हमारे परमहंस योगानंद जी, क्योंकि वो माँ से बहुत जुड़े थे। तो माँ हमारी पहली गुरु होती है संगत जी। सारे माँ माँ को प्रणाम है। इस जितनी भी सात संगत जी की माँ है, सबको मेरा प्रणाम है। जगन माता को मेरा प्रणाम है। और जो इतने महान महान गुरु हमें मिले हैं, उनकी माँ को प्रणाम है, क्योंकि अगर हम उनकी माँ की उपासना करते हैं, तो गुरु साक्षात हम पे सहृदय साकार और बहुत सारा प्यार बरसाने लगते हैं। अमृत वर्षा में हमें भीगना ही है। तो संगत जी, माँ हो तो ध्रुव जैसी। जब ध्रुव थे, ध्रुव ने जब अपने पिता की गोद में बैठना चाहा, तो उनकी सौतेली माँ ने उनको उनकी गोद से झिटक के हटा दिया था। उस वक्त अगर उनकी माँ चाहती, तो ध्रुव को कुछ और भी समझा सकती थी। लेकिन जब ध्रुव ने उनसे कहा कि माँ, पापा महाराज की रानी तो आप हो, लेकिन मैं उनकी गोद में क्यों नहीं बैठ सकता? तो ध्रुव की माँ ने उनको क्या समझाया था कि तुम इस गोद से ऊंची गोद पर तुम बैठोगे बेटा, जहां से तुम्हें कोई नहीं उतारेगा। वो तुम्हारे परम पिता की गोद होगी। तुम राम का नाम जपो और पा जाओ वह स्थान। मेरे ध्रुव, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और माँ का आशीर्वाद ऐसा था कि आज भी जब हम ध्रुव तारे को देखते हैं, तो उसके जैसा स्थान न किसी का हुआ न था। शिखा आंटी, अब हम क्लोजर करेंगे। शिखा आंटी। जय गुरु जी। शिखा आंटी। जय गुरु जी संगत जी। डॉक्टर शालिनी, आपने बहुत ही अच्छा सहज भाव से चैप्टर पढ़ा। 2 दिन में आपने बहुत अच्छी तैयारी की। एंड नथिंग इज अ कोइंसिडेंस, इट्स टोटली गुरु जी's प्लानिंग। क्योंकि लास्ट लाइन जो आपने पढ़ी, वो डॉक्टर्स के बारे में है, एंड यू आर अ क्वालिफाइड डॉक्टर योरसेल्फ। तो गुरु जी ने किसको क्या पढ़वाना है, वो उनको पहले से ही पता होता है। और आपने जो लास्ट में अपना आध्यात्मिक आध्यात्मिक एंड आपने जो मेडिकल प्रोफेशन का जो आपने पूरा एक्सप्लेनेशन किया, वो बहुत ही प्यारा था। तो अब हम गुरु जी से और संगत जी से आज्ञा लेंगे। जय संगत गुरु जी, जी अगले आंटी। संडे को हम इस चैप्टर 12 का बैलेंस हम पढ़ेंगे। अभी हमने आधा चैप्टर पढ़ा है। अभी नेक्स्ट रीडर आंटी नेक्स्ट आधा चैप्टर नेक्स्ट संडे पढ़ेंगे। अब से हमारा ये जो रीडिंग सेशन होगा संडेज को होगा, क्योंकि सैटरडेज को हम राहुल अंकल की बुक की रीडिंग कर रहे हैं। सो आपसे नेक्स्ट संडे को मिलते हैं। प्रणाम संगत जी। थैंक यू आंटी। प्रणाम।